नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिल करके बनाएंगे ओल के कोफ्ते, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग ओल के कोफ्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। ओल के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले ओल ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से धो करके साफ कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मिट्टी लगी रहती है। बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ कीजिएगा। अगर ये सब गड्ढे होते हैं जगह जगह, अगर उसमें मिट्टी लगी हो तो आप थोड़ी सी ब्रश से भी इसे साफ़ कर सकती हैं। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल क्लीन कर लेना है ओल को। देखिए जब ओल को धो लेंगे, अच्छी तरह से ओल साफ़ हो जाएगी, उसके बाद इसे आप काटेंगे। ये देखने में बहुत ही सख्त होती है ऊपर से, लेकिन बहुत आसानी से कट जाती है और आपको जितनी ज़रूरत होगी आप उतना इसे काट करके ले सकते हैं। बाकी आप रख दीजिएगा, इसे बाद में भी आप यूज कर सकती हैं। तो चलिए पहले इसे काट लेते हैं। देखिए ये कट गई है, ये इस तरह से है। तो मैं सारे ओल को नहीं बनाऊंगी, तो एक भाग में ओल के रख देती हूँ, इसे मैं बाद में फिर किसी चीज़ में यूज कर लूँगी। अब इसके छिलके को निकाल लेंगे। अगर इसके छिलके निकालने से पहले या कट करने से पहले अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ज़्यादा ही सेंसिटिव है तो आप इसमें हाथों में थोड़ी सी तेल लगा लीजिएगा, जिससे हाथ आपके इचिंग नहीं करेंगे। या फिर आप ग्लव्स पहन करके भी इसे छील सकती हैं। तो चलिए इसे पहले छील लेते हैं। ओल के कोफ्ते अगर हम लोग बनाएंगे तो ये गले में बिल्कुल ही खराश नहीं करेंगे, क्योंकि बहुतों की शिकायत होती है ना कि ये गले में काफ़ी खराश करती है, लेकिन हम लोग इस तरीके से बनाएंगे कि ये गले में बिल्कुल ही खराश नहीं करेगी। तो देखिए ओल को इस तरह से कट कर लिए, तब इसके चलिए छिलके को छील लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इसे छील लेंगे, ये बहुत ही आसानी से छील जाएगी। इसे बहुत जगह सूरन और जिमीकंद ओल के नाम से भी जाना जाता है। हमारे एरिया में इसे ओल के नाम से जाना जाता है। आप इसे किस नाम से जानती हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए ओल को अब छील लिए हैं, तो इसे एक बार अच्छी तरह से फिर से धो लेंगे। तो इसे मैं धोकर ला रही हूँ। देखिए अब ओल को अच्छी तरह से धो लिए हैं, तो अब इसे कट कर लेते हैं। देखिए ये इस तरह से कट गई है। तो अब इसके बीच से भी काट करके इसके छोटे छोटे पीस काट लेंगे। देखिए इस तरह से इसके छोटे छोटे पीस काट लेंगे। तो देखिए ओल कट गई है। देखिए इस तरह से इसके पीस काट लेंगे। जब ओल कट जाएगी तो उसके बाद एक कुकर ले लेंगे, इसे कुकर में डाल देंगे और इसमें थोड़ी सी पानी भी डाल देंगे। आधी चम्मच नमक, एक नींबू के रस को डालेंगे। नींबू के रस डालने से क्या होगा कि ये आपको जो गले में खराश करती है ना, तो वो नहीं करेगी। तो आप कुकर के ढक्कन को बंद करके 2 सीटी से लगा लेंगे। अगर आप इसे कुकर में नहीं बनाना चाहते तो आप इस तरह से भी इसे उबाल सकती है। ये बहुत आसानी से पक जाती है, पर थोड़ी सी टाइम ज़्यादा लगेगी। पर ध्यान रखिएगा कि इसे ओवर कुक नहीं कीजिएगा। जब तक कुकर के एयर निकल रहे हैं, ओल ठंडी हो रही है, तब तक चलिए इसके लिए कुछ मसाले बना लेते हैं। और इसमें 1 चम्मच सरसों तेल डाल देंगे। आप जो तेल खाती हो आप वो तेल डाल सकती हैं। रफली कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज डाल करके प्याज को थोड़ी देर भून लेंगे। प्याज देखिए थोड़े अलग हो गए हैं। 10 से 15 कलियां लहसुन की डाल देंगे। इसे भी मिला देते हैं। 1 इंच अदरक के टुकड़े को छोटे छोटे काट लिए हैं। अदरक प्याज की अब कलर चेंज हो गई है। देखिए इस तरह से 1 बड़ी टमाटर को रफली काट करके इसमें डाल देंगे। टमाटर डालकर इसे मिला लेते हैं। टमाटर थोड़ी सी गल जाए इसलिए इसमें नमक डाल देंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ही डालिएगा, जिससे टमाटर बस अच्छी तरह से भून जाए। नमक डाल करके इसे मिला लेते हैं। प्याज टमाटर को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब प्याज और टमाटर अच्छी तरह से भून गई है, तो अब गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। अब इसे बिल्कुल अच्छी तरह से पहले ठंडा होने देते हैं। देखिए ओल बहुत अच्छी तरह से उबल गई है, ये बिल्कुल ही पक गई है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ। जब ओल अच्छी तरह उबल जाएगी और कुकर के एयर निकल जाएंगे तो इसे गर्म पानी में से निकाल लीजिएगा, नहीं तो ओल पानी पी लेंगे तो फिर आपके अच्छे नहीं बनेंगे। देखिए ये बहुत अच्छी तरह से पक गई है। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसे निकाल लेते हैं। इसमें इसे डाल दूंगी मैं। आप इस तरह का कोई ग्लास ले लीजिए या कटोरी ले लीजिएगा, या फिर आपके पास पोटैटो मैशर हो तो आप उससे भी कर सकती हैं। पर गरम में ही इसे इस तरह से आपस में सभी को अच्छी तरह से मैश कर देंगे, जिससे ये थोड़ी सी चिपचिपी नहीं बनेगी। देखिए अब ये मैश हो गई है अच्छी तरह से। देखिए अभी इस तरह की पेस्ट बन गई है। तो अब इसे थोड़ी सी ठंडा होने देते हैं। अब ये काफ़ी गर्म है और जब ये थोड़ी सी ठंडी होगी ना तो थोड़ी और हार्ड हो जाएगी। इसमें 1 बारीक कटी हुई प्याज, 1 चम्मच अदरक, करीब मैं आधे इंच अदरक को बारीक काट ली हूँ। अगर आपको अदरक का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप इसे घिस करके भी डाल सकती हैं। 3 से 4 हरी मिर्ची, तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकती हैं। करीब 1 चम्मच बारीक कटी हुई धनिया के पत्ते, नमक ओल के स्वाद के अनुसार। सभी को आपस में मिला लेते हैं। अगर आप ओल का चोखा खाना चाहती हैं तो इस समय में आप इसमें नींबू डाल करके इसके चोखे को भी बना सकती हैं।
2 चम्मच बेसन। बेसन थोड़ी थोड़ी करके आप डालिएगा, जिससे बस इसकी एक अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए। इसमें बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालिएगा, नहीं तो बेसन का टेस्ट आने लगेगा। तो अब इसे पहले मिला लेते हैं, उसके बाद अगर मुझे लगी कि मुझे बेसन डालना है तो मैं डालूंगी, नहीं तो नहीं डालूंगी। देखिए मुझे ये थोड़ी गीली ज़्यादा लग रही, तो इसमें मैं अभी थोड़ी और बेसन डाल दूंगी। देखिए इस तरह से इसे मिला लेते हैं। देखिए अब ये तैयार हो गई, अच्छी तरह से मिल गई है। और हाथ में थोड़ी सी तेल लगा लेंगे, जिससे ये हाथों में चिपकेगी नहीं। और थोड़ी थोड़ी लेकर के इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे इस तरह के। पर आप इसे बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा होने दीजिएगा, जिससे ये आपके हाथों में चिपकेगी नहीं। तो देखिए इस तरह से सारे गोल गोल शेप में बना लेंगे। तो अब मैं फ्राई करती जाऊंगी और बनाती भी चलूंगी। प्याज टमाटर भी अच्छी तरह से ठंडी हो गई है, तो चलिए अब इसका पेस्ट बना लेते हैं। और 2 से 3 हरी मिर्ची आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। पानी डाल करके इसका बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए ये पेस्ट बन करके तैयार हो गई है। देखिए ये पेस्ट तैयार हो गई, ऐसी है। तेल डाल देंगे। तेल को अच्छी तरह से पहले गर्म होने देते हैं। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गई है और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा। इस तरह से गर्म हो गई है। अब इसमें एक एक करके ये कोफ्ते डाल देंगे। इस समय में गैस के फ्लेम को लो कर दीजिएगा। उसके बाद इसे फ्राई कीजिएगा और इसे हल्के हाथों से इस तरह से थोड़ी सी हिला दीजिएगा। तो इसे अच्छी तरह से पहले फ्राई होने देते हैं। देखिए अब ये इस तरह से फ्राई हो रही है। देखिए इस तरह से कलर भी चेंज हो गया। देखिए अब ये फ्राई हो गई है, इसका कलर देखिए। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। इसे जब आप फ्राई कीजिएगा तो ज़्यादा तेल भी नहीं लगेगी और इसे आप चाहे तो स्नैक के रूप में भी शाम को चाय के साथ खा सकती हैं। तो देखिए सारे पकौड़े तैयार हो गए कोफ्ते। तो चलिए अब गैस की तरफ इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं उसी तेल को ले ली हूँ जिसमें कोफ्ते फ्राई की थी। अगर आपको तेल ज़्यादा लगेगी तो आप तेल निकाल दीजिएगा। उसके बाद इसमें आधी चम्मच जीरा डाल देंगे। जब जीरा चटक जाएगी तो थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। और इसमें ये जो टमाटर का जो और प्याज का जो मसाला बनाया था उसे डाल देंगे। मसाले डाल करके इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। कुछ और मसाले डालते हैं, तो जैसे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च पाउडर। इसी समय में थोड़ी सी कस्तूरी मेथी पाउडर डाल दूंगी, बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। इसे आप डालना चाहे तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। अब इन सारे मसालों को डाल करके अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इन मसालों को अच्छी तरह से भूनना है आपस में। देखिए मसाले अब भून गई है बहुत अच्छी तरह से। देखिए पानी डाल देंगे। पानी आप जितनी ग्रेवी रखना चाहती हैं अपनी ग्रेवी के अनुसार डालिएगा। सब्जी की ग्रेवी को अच्छी तरह से पहले उबलने देंगे और इसी में ग्रेवी के स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि पहले भी हम लोगों ने ना कई बार नमक डाला है। तो अब इसे मिला देते हैं। 2 से 3 मिनट इसे अच्छी तरह से पहले उबलने देंगे। सारे कोफ्ते डाल देंगे और कोफ्ते डाल करके इसे हल्के हाथों से मिला दीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाइएगा। कोफ्ते डालते ही आपकी ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाएगी। इसे आधे मिनट के लिए उबालिएगा। अगर ज़्यादा उबाल दीजिएगा तो आपके कोफ्ते ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, तो फिर वो मैश हो जाएगी सब्जी में। तो देखिए अब ये हो गई है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल देंगे। अगर आप गरम मसाला डालना चाहती है तो इसी स्टेज पर गरम मसाला भी डाल सकती है। इसे अब ढक देंगे और 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देंगे, जिससे सब्जी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो 2 मिनट बाद मिलते हैं। तो देखिए पूरे 2 मिनट के बाद मेरी सब्जी ऐसी बनी है। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए ये सब्जी ऐसी है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली ये कोफ्ता है। तो आप भी एक बार इस तरह से बनाएं और ऊपर से थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल देंगे। तो एक बार आप भी इस तरह से सब्जी बनाएं और बना करके देखिएगा आपसे कैसी बनी। अगर आपसे अच्छी बनती है और आपको खाने में अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर से शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में मेरा वीडियो बनाने का ये तरीका अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूंगी किसी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।